ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 71 मंत्र नंबर 5 3.1.5 सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। कल हम लोगों ने 4th मंत्र कंप्लीट किया था। तो 4th मंत्र में पूरा हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो लाइन था वो ज्ञान फलम था और सेकंड वाला जो लाइन था वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ दैट ज्ञानी ऑन गेटिंग द ज्ञान। जब उस ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस ज्ञानी को तब वो किस अवस्था में रहता है उसका ग्लोरिफिकेशन महात्म्य उसका वो बताया गया था। आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एषः। आत्मरति और आत्मक्रीड़ा बाहर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी उसके लिए आत्मा का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है। अंदर भी उसका अंतर्यामी रूप से भी आत्मा को ही देखता रहता है और जो वो क्रिया कर रहा है वो क्रिया भी उसकी या तो ध्यान होता है
या तो ज्ञान होता है, और बाहर जो दूसरी चीजें जो बोले हम अनात्मा चीज है, या फिर जो उसके ब्रह्माकार वृत्ति में उसको हेल्प नहीं करेगा, वो सारे से उसको वैराग्य रहता है। ये तीन चीजें, ज्ञान, ध्यान, वैराग्य। भाष्य में था ना कि क्रियावान कौन है, इसी पर तो जो ये आया था, ज्ञान समुच्चय कर्मवादी जो आया था, ज्ञान समुच्चयवादी जो आया था, उसने यही कहा था कि क्रिया का मतलब होता है, हम लोग अग्निहोत्रादि वर्ड दिया था यहाँ पे, अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्ययोः समुच्चयार्थम इच्छन्ति। तो उन्होंने भगवान भाष्यकार ने तो उसको खंडन किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्रिया मतलब होगा हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, इन सब चीजों के साथ में ही ये क्रियावान होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था। और लास्ट वर्ड क्या था, ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। इसमें जो परमम साम्यम उपैति था थर्ड वाले मंत्र में, ठीक है, परमम साम्य उपैति, वो एक ही बन जाता है उस ब्रह्म के साथ में, वहां पर टोटल सेमनेस हो जाती है, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं रहता है। वही ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, वरिष्ठ वर्ड से यहाँ पर वही सेम चीज बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ था, जो जिसके बाद कुछ और पाना रह नहीं जाता है, सब पा लिया उसने, उसके बाद और कुछ वहां पर मिलना शेष नहीं रह जाता, कोई इच्छा उसकी दूसरी नहीं है, क्योंकि जो जो भी इच्छा भी है वो सब कुछ वही है, पूर्ण है वो। तो इसलिए हमने कल यहाँ देखा था कि ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तम, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जो ओनली हु डज श्रवण एंड मनन वो ब्रह्मविद है। फिर जो जिसके मन में श्रवण मनन के साथ में ही जो जिसके मन में वो ध्यान भी कर रहा है, और उसके मन में विपर्य पर विपर्य और संशय है, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रह्मवित्तर, ध्यान कर रहा है वो। पर जो ब्रह्मवित्तम है उसके संशय और विपर्य भी चले गए हैं ध्यान से, वो ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है, श्रवण कर रहा है। तो इसलिए उस स्टेज पर जाके हम सबको इसी जन्म में पहुंचना है। ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। कंटिन्यूअसली वी हैव टू बी इन साधना व्हाइल लिसनिंग आल्सो। ये हमारी साधना होनी चाहिए कि ये सब्जेक्टिव है, हमारे लिए है, हमको पहुंचना है इसी जन्म में, हमको वो वरिष्ठम बनना है, वरिष्ठ, हमको वो परमम साम्यम उपैति हमको करना है, उस स्थिति में हमें जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला, ये हमने यहाँ खत्म किया। हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सत्य न लभ्यते। देखिए फर्स्ट वाली लाइन में 4 साधन बताए गए हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त हो जाएगी वो ज्ञान का जो फल है वो सेकेंड लाइन में बताया गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। तो जो ये मंत्र है, ये सहकारी, जो मैं बोल रही हूँ ना 4 साधन, इसको हम बोलते हैं सहकारी साधन, सहकारी साधन। तो ज्ञान साधना, ज्ञान फलम और साधन, ये तीन चीजें, ज्ञान साधना, ज्ञान फलम, सॉरी, सहकारी साधन, ज्ञान साधन और ज्ञान फलम, ये 3 चीजें बोली गई हैं। तो चार जो साधन है वो क्या है, सत्य, तपस, आत्मा सम्यक ज्ञान, मतलब आत्मज्ञान बोले हम, और ब्रह्मचर्य। ये 4 जो है यहाँ पर साधन बताए गए हैं। 4 साधन, ट्रूथफुलनेस, तपस्या मतलब ऑस्टेरिटी, आत्मज्ञान मतलब राइट नॉलेज, और ब्रह्मचर्य सेलिबेसी। ठीक है, तो उसके राइट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है देखते हैं, आज हम कितना कंप्लीट कर सकते हैं। ट्राई टू फिनिश इट बट लेट्स सी, क्योंकि जितना हम डीप में जाएंगे उतना हमारा मनन होता जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसी पे आते हैं। अंतर शरीर, सेकेंड लाइन, अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा। यहाँ पे यतयः का मीनिंग अभी आएगा इसमें भाष्य में। यतयः का मीनिंग होगा सन्यासी, ये सन्यासियों के लिए। पर हम लोगों को भी, मैं जिनसे बात कर रही हूँ, हम सभी लोग, ज्यादातर लोग वानप्रस्थी ही हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को इस श्लोक को मंत्र को देखना है। अंतर शरीरे, सेम सेल्फ,
वो जो हमारे शरीर में है अंतःकरण में, ज्योतिर्मयो शुभ्रः यम पश्यति, जब वो अपने हार्ट में देखता है तब कैसा होता है, पश्यन्ते यतः क्षीण दोषाः, तो सारे के सारे दोष जो है वो निर्मल हो जाता है। जो हमने कल देखा था थर्ड वाले मंत्र में देखा था कि वो पुण्य पापे बंधन भूते कर्मणि समूले विधूय, ये सब छोटे छोटे लाइन्स है ना भाष्य की, हमको ट्रिगर करने चाहिए कि वो कैसे किस तरह से वो क्षीण दोषा हो जाता है, क्योंकि उसके पाप और पुण्य, पुण्य भी दोनों ही वो समूल नाश हो जाता है उसका। ठीक है, गीता का कौन सा श्लोक आ रहा है दिमाग में, अनाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ये वाला तो फोर्थ वाला है 19th, उसी में ही देखिए 37 श्लोक, यथैधांसि समिधो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा 37 श्लोक। तो उसी ज्ञान से ही हम लोग को क्षीण दोषा, उसी ज्ञान से ही हम बनेंगे, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही कहीं ना कहीं दे आर सिचुएशन मेकर्स, वो सिचुएशन को बनाते हैं। एंड आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन, आई एम going to be above those situations. Though the situations are there outside, I will be in such a condition that they are not affecting me at all. हमको उस स्थिति में पहुंचना है। बहुत हो गया, बहुत सिचुएशंस ले लिए हमने, अब हमको नहीं चाहिए सिचुएशन। तो ये सिर्फ ज्ञान से ही पॉसिबल है, सिर्फ ज्ञान। ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते जाएंगे आगे क्या क्या बताया जा रहा है। अधुना अब सत्यादीनि भिक्षो हो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते। अब सहकारी साधन बता रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहकारी साधन बता रहे हैं, जो जैसे वहां पर हम लोग देखते हैं अनुबंध चतुष्टय हुआ, फिर उसके बाद में साधन चतुष्टय। तो जो साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति है, हमको डेवलप करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर ये सहकारिणी साधनानी, ये सहकारी साधन है उस ज्ञान के लिए। कौन कौन से, सत्यादीनी भिक्षो हो, भिक्षो हो बोल दिया, दिस मंत्र इज फॉर सन्यासीज। ठीक है, सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानी विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानी, ये सब जो निवृत्ति प्रधानानी, ये सब साधनानी के ही एडजेक्टिव्स हैं। निवृत्ति प्रधान ये सारे साधन हैं, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कि जो जो भी चीज है, अब जो भी किसको ये पता चलेगा, यतः यतयः जो है यहाँ पर जिसका मीनिंग हुआ, वो जो सन्यासी वो देख रहा है उस सेल्फ को अपने ही हार्ट के अंदर। जब वो इस तरह से अपने आप के अंदर देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, तो वो कैसे किस तरह से रहेगा, सत्य 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 सत्येन अनृत त्यागेन, सत्येन अनृत त्यागेन। तो सत्य, अब देखिए जहां पर हम लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वहां पर हमारी विवेक बुद्धि काम करनी चाहिए कि हम यहाँ से बच जाए। ये कौन होगा, ये व्यक्ति जिसकी विवेक बुद्धि बहुत ज्यादा ज्वलंत रहेगी, जिसने अपने अनुभवों को एनकैश किया है, जो उन चीजों में से जाके परेशान हुआ है, या तो पिछले जन्म में या इस जीवन में। देखिए मैं उन सब बातों पे नहीं जा रही हूँ कि हमारा माइंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ये सब आप लोग को पता है। तो उस माइंड में इंप्रेशन है ऑलरेडी। इंप्रेशन कब पड़ता है, जब जब ओह मोमेंट होगा या आह मोमेंट होगा, जब बहुत दुख होगा, बहुत तीव्रता से। हम दुख मतलब क्या होता है कि हमारा अहंकार जो है वो लिमिटेड हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जब वो वाली चीज आएगी कि हम एक्सप्रेस फुल्ली नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तब वो इंप्रेशन लेता है। और या फिर वो इंप्रेशन लेगा जब कोई मेरा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, ओह ऐसा है क्या, तो मैं बहुत दिनों तक उस क्वेश्चन के लिए, या तो बहुत दिनों तक मैं लड़ी हूँ, या तो इंक्विजिटिव हूँ, या आई वॉन्ट टू नो दैट आंसर बैडली। तब जब वो आंसर आ जाता है तब वो इंप्रेशन फट से पड़ता है। इसी को बोलते हैं ये साधक बना हुआ है, ये साधक बनने में ही इतना टाइम लग जाता है।
जब ये साधना करके ये साधक बनता है, तब अपने आप ही उसको पता चलता रहेगा कि किसमें मुझे इन्वॉल्व होना है, किसमें नहीं होना है। क्योंकि जैसे ही कहीं पर वो पैर देता है, उसका एंटीना अपने आप खड़ा हो जाता है कि दूर रहो, यहाँ पर अंदर मत घुसो, यहाँ पर अंदर कीचड़ है, यहाँ पर जाओगे तो फंस जाओगे। तो दूर से ही देखने लगता है। इसी को हम समाधि षट संपत्ति में क्या बोलेंगे? समाधि षट संपत्ति में इसी वृत्ति को वैराग्य, हाँ उपरति, वैराग्य भी है, हाँ सॉरी, उपरति, हाँ उपरति, उपरति समाधि षट संपत्ति में वैराग्य तो इसका पोषण हो गया ना, साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य। तो उपरति जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज में परफेक्शन के लिए। हमको विड्रॉ करना पड़ेगा, कुर्मोंगानी व सर्वशः होना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर सारे समेटेंगे नहीं, निवृत्ति प्रधान इसीलिए बोला है यहाँ पे, ये सारे साधनानी विधियन्ते निवृत्ति प्रधानानी, निवृत्ति प्रधान होना पड़ेगा हमारा जीवन। हर चीज में हम घुसने जाएंगे तो फिर उसके और भी इंप्रेशंस पड़ेंगे, उसको फिर से हटाने में फिर से काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी परेशान होके ये जीवात्मा यहाँ तक आया है साधक बन के, बहुत उसने परेशानियां झेली हैं। इससे समय बहुत बचता है, एनर्जी बहुत बचता है। जहां पर नहीं चाहिए, जहां पर हमको लग रहा है कि नॉन प्यूरिफाइड थॉट्स नहीं है, जहां पर लग रहा है कि कर्म बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, वहां से ये साधक जो है बच जाता है। क्योंकि इसका गोल है आत्मज्ञान, इसका गोल है आत्मानुभूति, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म आत्मा और परमात्मा का ऐक्य। इसके गोल अलग है, इसका गोल संसार वाला गोल नहीं है। तो ये कंटिन्यूअसली उस गोल को प्राप्त करने के लिए जहां जो जो चीजें करनी पड़ेंगी वो सब करेगा। जैसे हम लोग एक ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ने के बाद हमको जाना है रामेश्वरम, यहाँ से गए हम लोग को पता है कि इस ट्रेन के बाद वो ट्रेन पकड़ना है, उस जंक्शन पे रुकना है, वहां उतरना है, इसके बाद ये टैक्सी करनी है, वो बस करना है। हम लोग कितना अलर्ट रहेंगे, एक भी बस मिस ना हो जाए, एक भी कुछ छूट ना जाए। बस ये भी ऐसे ही अलर्ट रहता है। हम लोग की भी यही जर्नी है, हम लोग को पहुंचना कहाँ है हमारा तय है। हम उस साधक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यतय है, उस साधक की बात नहीं कर रहे हैं, हु इज वॉन्डरिंग इन द संसार, हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर है, ये हमारे हाथ में ब्रह्म ज्ञान है। अब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए उसको डिस्ट्रैक्शंस, प्रलोभन जितने भी है, उसको कुछ भी चीज लुभाएगी नहीं, सीधा जाएगा वो। और ये सहकारी साधन ही उसको हेल्प करेंगे। जब वो निवृत्ति प्रधान होगा तब, प्रवृत्ति प्रधान होके वो ये सारे साधन नहीं कर सकता है। इसके पहले भी इसीलिए भगवान भाष्यकार ने कर्म और ज्ञान का समुच्चय करने से मना कर दिया कि तुम कोशिश भी मत करो इस बात की कि तुम कर्म के साथ साथ में तुम जो है ज्ञान की उपलब्धि करोगे। वो क्रम साधना में ठीक है, युगपद साधना में ठीक नहीं है। क्रम साधना मतलब क्या कि हम लोग अपने आप का परिष्कृत कर रहे हैं, हम मन को ठीक कर रहे हैं, मन को हम साफ कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं अंतःकरण। कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में दोष है, कहीं ना कहीं चरित्र दोष है, वो सब हम कर रहे हैं, वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ आए हैं ना, उसके बाद भी यहाँ आकर भी हम अगर कर्म ही करते रहे और कर्म के साथ में डूअर बना रहेगा, कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, डूअर बना रहेगा, डूअर हमको वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। कर्तव्य बुद्धि के साथ में भोक्तव्य बुद्धि भी आती रहेगी, भोक्तृत्व आएगा तो वो कर्तृत्व को और बढ़ाएगा और इंप्रेशन संस्कार देगा, और हम लोग उसी साइकिल में फिर से जाएंगे। इसलिए यहाँ निवृत्ति प्रधान जीवन होना जरूरी है कि हम कर भी रहे हैं, हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है उतनी। हम कल मैंने बोला था ना, बाधित वृत्ति और ईश्वर के संकल्प से हम लोग बस उतना कर रहे हैं, बस उतना ही करके आई एम एन इंस्ट्रूमेंट एंड देन आई ड्रॉप,
निवृत्ति नहीं आएगी तो ये निवृत्ति प्रधानानि सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधने विधीयन्ते नहीं हो पाए। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोग इस चीज को उस तरह से आत्मसात करें जैसे यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जहां पर इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है वहां पर नहीं जाएं, जहां पर जितना हम कम कर सके इन्वॉल्वमेंट उतना हम कम कर दें, और जहां पर हमारा फोकस होना चाहिए वो सारे के सारे एनर्जीज लेके हम चैनलाइज करके वहीं तक ही वहां पर ही भेजें, क्योंकि हम सब लोग हमारे हमारे एरियाज में हम लोग को काम करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी अलर्ट। विदाउट दिस अलर्टनेस हम लोग फंस जाएंगे, बुरी तरह फंस जाएंगे, उस दलदल में से ऐसे फंसेंगे। भागवत में वर्णन आता है कर्म को उन्होंने सागर की तरह इक्वेट किया है। सागर कैसा होता है? अनएंडिंग। सागर कैसा होता है? डेप्थ में बहुत ज्यादा होता है, हमें पता नहीं रहता, फैथमलेस, हम कितना अंदर घुसेंगे हमें पता नहीं। और वर्लपूल्स होते हैं उसमें बीच बीच में, जैसे ब्रह्मपुत्र में भी होते हैं वर्लपूल्स होते हैं, वो खींच लेगा अंदर। तो कौन सा प्रोजेक्ट के नाम से देखिए, कुछ भी आप करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, चाहे वो मिशन का ही काम क्यों ना हो, सारी की सारी चीजों में ये माया लगी हुई है। मिशन क्या माया से परे है? नहीं है ना। हर जगह पे मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मेरे भी पीछे माया है। माया बोलेगी अच्छा तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं देखती हूँ कैसे तुम मुझे छोड़ोगे। वी हैव टू बी एज अ साधक, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट कि हम साधना भी करें, हम गुरुदेव का कर्म भी करें, कर्म योग के हिसाब से करें। बहुत नैरो डिविजन है, उसके लिए हमको समाधि षट संपत्ति बहुत तीव्रता से चाहिए। शम दम प्रति तितिक्षा, शिक्षा से बहुत शुद्ध होता है अंतःकरण। श्रद्धा चाहिए हर जगह पे, ये सारी चीजें हमारे अंदर इन डेप्थ होनी चाहिए। 100% नहीं, 1000% चाहिए। ग्रास में नहीं चाहिए, उसमें भी चाहिए, पर यहाँ तो और भी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट वाला? सत्येन अनृत त्यागेन मृषावदन त्यागेन। ठीक है, मृषावदन। अब देखिए यहाँ पे अनृत मतलब होता है झूठ। यहाँ पर जो सत्य बोला जा रहा है ना, सत्य ना, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। ठीक है, क्योंकि ये साधन है ना, ये सरकारी साधन है, तो यहाँ पर व्यवहारिक सत्य के बारे में बोला है। पारमार्थिक सत्य क्या होगा? पारमार्थिक सत्य वो होगा जो कि नेगेट नहीं किया जा सकता है, जिसमें ट्रायो इन्वॉल्व नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कारकानी नहीं है वहां पर व्यवहारिक सत्य में सारे के सारे कारक उपलब्ध हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपहरण से संबंध का कीजिए। कुछ छूट गया क्या? संबोधन है, अरे ये सारे के सारे जितने भी 7 हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं किसमें? व्यवहारिक सत्य में। ठीक है, तो अगर हम लोगों का प्रेम उस पारमार्थिक सत्य से है, हमको व्यवहारिक सत्यता में फॉर्म होना पड़ेगा। हमको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी उस सत्य को मेंटेन करने के लिए हर जगह पे। अब देखिए ये सब हमारे हिसाब से हम लोगों को करना पड़ेगा। हाँ, हर जगह पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सत्यम वद। आज के जमाने में हम नहीं बोल सकते हैं। स्पैम कॉल आया, आपके बैंक में से कोई पैसा निकल जाएगा, आप वहां पे सत्यम वद बोल सकते हैं? हमारा विवेक शक्ति, कोई परेशान कर रहा है, चलो स्पैम कॉल को छोड़ो, हम साधना करने बैठ रहे हैं, कोई परेशान कर रहा है, बार बार अटेंशन चाह रहा है, बार बार टाइम चाह रहा है, हमको सत्य कैसे बोल पाएंगे हम? तो इसीलिए हमको हमारे हिसाब से यहाँ पर व्यवहारिक सत्य का मुझे जो लगता है इतना ही, इतना वो ये चीज बोल रहा है व्यवहारिक सत्य कि कहीं पर भी
हमारे माइंड में गिल्ट फीलिंग ना हो और कहीं पर भी हमारा माइंड हुक्ड ना हो जाए उसके बाद बोलने के बाद, फिर हम लोग बंध जाएंगे। कोई भी काम से हमारी निवृत्ति कब होती है, क्योंकि यहाँ पे बोला ना निवृत्ति, तो हम निवृत्ति वर्ड को ही पकड़े। निवृत्ति हमारी कब होगी? व्हेन माय माइंड इज नॉट गोइंग बैक टू दैट टॉपिक और सब्जेक्ट। अंतःकरण ही हमारा वहां पर स्टैंप लगा देगा कि हमने सत्य बोला कि नहीं, और बाहर वाले को जानने की जरूरत ही नहीं है। अंतःकरण बता देगा कि नहीं 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 अच्छा किया, नहीं नहीं ठीक किया, नहीं गलत किया, नहीं बोलना चाहिए था, भी बता देगा। पर अगर वहां पर स्टैम्प्ड है अंतःकरण द्वारा, तो फिर वो मेरा व्यवहारिक सत्य ही माना जाएगा। कि कई बार हम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए बोलना पड़ता है। वाक का वाक की तपस्या कौन कौन सी है एज पर गीता? अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, प्रियम, हितम च। फिर क्या है? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव तपस वाक वाकम उच्यते, ऐसा कुछ तो भी है ना? तो 17 चैप्टर में है, देखिए आप लोग। तो ये जो सारे हैं, वाङ्मयम तप उच्यते, वाङ्मयम तप उच्यते, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, प्रियम, हितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो वो तपस्या हमको करनी पड़ेगी। तपस्या में हम लोग और आगे देखेंगे इसको, क्योंकि तपस्या भी नेक्स्ट वाला है। तो सत्य जब हम लोग बोल रहे हैं, तब वो प्रियम भी होना पड़ेगा, हितम भी होना पड़ेगा, सत्यम भी होना पड़ेगा। तीनों चीजें होनी पड़ेगी। जहां पर हित नहीं हो रहा है, वहां पर जा जाके बोलने से कोई फायदा नहीं है कि सत्य बोल रहे हैं, हम तो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, है ना? ये संसार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो कोई कोई, जैसे व्यवहारिक सत्य में कोई कोई हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स जो है वो दे आर अनचेंजिंग। किसी को हम लोग दुख ना पहुंचाए, दुखी कर देंगे तो फिर वो हमारा सत्य जो है वो असत्य में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमारे सत्य से पीड़ा हो रही है तो फिर तो अहिंसा हो रही है ना, सॉरी हिंसा हो रही है ना वहां पे। तो अहिंसा, हमने लिया है व्रत अहिंसा का, और हम अपने वाणी से ही हिंसा कर रहे हैं। हमको बहुत, इसीलिए विवेक शक्ति को, तीव्र विवेक शक्ति को बहुत शार्प रखना पड़ेगा कि कोई भी देश, काल, वस्तु, ये जहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पे जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हमने बनाए हुए हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स जो है वो नेगेट ना हो, उसमें गड़बड़ ना हो हमारा। और जो भी प्रिंसिपल्स हमारे भगवान ने बनाए हैं, हमारे गुरु ने बनाए हुए हैं, हमारे गुरु ने दिए हुए हैं, शास्त्र ने दिए हुए हैं, उसको हम यथाशक्ति फॉलो करें। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम फॉलो करें उसको। इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम किसी चीज को छुपाए ना। जैसे जब हम बोलते हैं शौच, शौच, हम मानसिक शौच में भी इस चीज को देखते हैं। ये हमारे अंतःकरण में इतनी शुद्धता होनी चाहिए कि हम लोग किसी भी चीज को दोबारा सोच के ना बोले। अगर हम किसी चीज को दोबारा सोच के बोल रहे हैं तो हमारी अंतःकरण की अशुद्धता है। मतलब हमारे व्यवहार में और हमारे मन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो ऐसा हमको साधक बनना चाहिए या बनना पड़ेगा जहां पर अंदर और बाहर में इक्वालिटी एक है। हम कहीं पे भी कोई दुविधा नहीं है, या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है किसी भी चीज का, प्रिंसिपल्स का या किसी भी चीज का, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज को, सत्य को जब हम फॉलो करेंगे, तब ये चीज, हमारा ज्ञान जो है उसको दृढ़ बनाता जाएगा। कुछ ना कुछ फॉल्स हम, झूठ हम कब बोलते हैं? झूठ हम बोलते हैं जहां पर हमको लगता है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, या फिर हमको लगता है कि हमको कोई समझेगा नहीं,
या फिर हम झूठ बोलते हैं हमारी कोई इच्छा छुपी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए, या फिर हम डर के मारे बोलते हैं। कई सारी चीजें होती हैं। तो वो पर्सनल लेवल पर एक साधक को देखना पड़ेगा कि हमने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, हमने ऐसा क्यों किया। और अगर उसको लगता है उत्तरेद आत्मनात्मानम नात्मा नमः, अपने आप को ही उठाना पड़ेगा। अबे कोई भी दूसरा को गाइड नहीं कर सकता है, हमको अपने आप को ही देखना पड़ेगा विवेक शक्ति से कि यहाँ पर हमारे लिए क्या ठीक था और कुछ गड़बड़ था क्या, तो उसको हम सुधारें। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम किसी चीज को हाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अब व्यवहारिक सत्य को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो व्यवहारिक सत्य को फॉलो नहीं करेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। बस सिंपल सी बात है और ज्यादा कुछ नहीं है। व्यवहारिक सत्य एक स्टेप है पारमार्थिक सत्य तक पहुंचने का, और कुछ नहीं। तो वो नहीं तो अधर्म होता जाएगा, अधर्म हो जाएगा, फिर से वो पाप पुण्य आ जाएगा, विधुते नहीं होगा और अच्छे से बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए परम सत्य के लिए उसको ये सारी चीजें चाहिए, नहीं तो इसका मतलब होगा अगर वो सत्य नहीं भाषण कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इज लैकिंग वैराग्य, उसके पास में विवेक शक्ति नहीं है, मुमुक्षुत्व की कमी है। मुमुक्षुत्व नहीं है उसमें, कहीं ना कहीं उसमें है। और एक और बात है कि वो कहीं ना कहीं अपने अहंकार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस मार्ग में आए हैं जहां पर हम लोग इस अहंकार को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, है ना। तो वो इसी इसी इसमें मुंडक में ही आया था ना कि ज्ञान जो ज्ञानी हो जाता है उसका सच क्या था वो मंत्र, सर्व संशय, बताइए वो वाला मंत्र। सर्व संशयाः भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, है ना। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, अब हृदय ग्रंथि वो अहंकार जो है, अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, यहाँ तो हम लोग बना के रख रहे हैं झूठ बोल बोल के। तो अगर हम झूठ बोल के बना रहे हैं वहां पर और यहाँ पर आ रहे, फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन हमारी लाइफ में हो गया। तो इसलिए दोनों साथ नहीं चलते हैं। अगर हम लोग जो है इस मार्ग में उतरे हैं तो हमको हमारे हैबिट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सत्य सारे के सारे हैबिट्स में आता है, सत्य खाने पीने में आएगा, सत्य बोलने में आएगा, सत्य चलने में आएगा, देखने में आएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। हम्म कोई कोई ऐसी चीज जो हमको नहीं एज अ साधक नहीं खाना पीना चाहिए, कोई नहीं देख रहा है चलो खा लो, तो व्यवहारिक सत्य कैसे हुआ। कोई नहीं देख रहा है तो आपने खा लिया। आपका अंतःकरण जो है वो जब आप मेडिटेशन की सीट पर बैठेंगे तब आप चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं उसमें भी सत्यता चाहिए, व्यवहारिक सत्य चाहिए। तो व्यवहारिक सत्य चलने में कैसे होगा, अरे हमको इस तरह से चलना है कि किसी को भी हम लोग डिस्टर्ब ना कर पाए। जब रावण चलता था तब ऐसे बोलते थे पूरी पृथ्वी डोलती थी, इतना ज्यादा वो इस तरह से, तो जितना ज्यादा अहंकार होगा ऐसे बोलते हैं उतना ज्यादा पृथ्वी जो है वो हिलती है। हर जगह पे हमें सत्य चाहिए, ऐसा नहीं है। देखने में चाहिए, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, उसमें भी सत्य चाहिए। बहुत डीप में हमको इस सारे हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हैबिट्स ने ही हमारा आइडेंटिफिकेशन आज बना के रखा है। हम जो आज एक ये जीव बन के बैठे हुए हैं इज ओनली बिकॉज आई हैव माई पर्सनैलिटी ट्रेड्स। तो अहंकार जो है उसने पकड़ा हुआ है इन ट्रेड्स को, और उसी को ही ये ज्ञान जो है वो खत्म करता है। वो तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक हम लोग सत्य को पकड़ेंगे नहीं, व्यवहारिक सत्य को। तो हमको हर बात पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस सत्य को, मतलब पारमार्थिक सत्य को, हम लोग हमारे इस हैबिट से वीकन कर रहे हैं या स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम उसको वीक बना रहे हैं
ये सब कर करके गिल्ट फीलिंग आ रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं किसी भी हैबिट से। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सत्येन अनृत त्यागेन, नॉट स्पीकिंग फॉल्स, अनृत त्यागेन, अनृत त्यागेन, मृषा वदन त्यागेन, बाय त्याग ऑफ फॉल्स स्पीकिंग, लभ्य प्राप्तव्य, ऊपर का लभ्य मतलब प्राप्तव्य, फुल स्टॉप। किंच तपसा, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, किंच तपसा ही इंद्रिय मन एकाग्रतया। अब तपस्या का मीनिंग क्या हो गया? तपस्या का मीनिंग यहाँ पर हम वेदांत वाली तपस्या लेंगे। क्या होगा मतलब, हम सारे के सारे हमारे जितने भी थॉट्स हैं उसको हम चैनलाइज कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन पर। हर हर दिन हम 5-5 फीट कुआं खोदे, और हम लोग एक ही जगह पर अगर कुआं खोदे 5 दिन के लिए, हम कितना डीप पहुंच जाएंगे। पर अगर हर दिन हम 5-5 अलग अलग जगह खोदे तो पानी ही नहीं मिलेगा। वैसे ही जब हमारे सारे थॉट्स हम एक ही तरफ चैनल करते हैं, चैनलाइज करते हैं, उसी में ही तपस्या है। एबिलिटी टू ब्रिंग ऑल योर थॉट्स इन वन डायरेक्शन। थॉट्स बोले हम हमारा एनर्जी फोकस बोले, टाइम बोले, हमने जो एक चीज डिसाइड कर लिया है उसको, उस थॉट को मेंटेन करना, जो हम बोलते हैं ना संकल्प, रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन को लास्ट तक हम फुलफिल करेंगे। कुछ भी हो जाए हमारे माइंड में दूसरे थॉट्स आ रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज ना करके हम प्रायोरिटी हमने उस संकल्प को बनाई हुई है। जैसे बोलते हैं कि आज हमारे घर घर में गीता है, तो आज घर में है तो कोई किसी फ्रेंड का कॉल आया, आज अम्मा आने वाली है घर में। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर घर में गीता है, गीता पाठ होगा। किसी फ्रेंड का कॉल आया कि आज जो है हमारे यहाँ पे पार्टी है, आप लोग आओ। तो किस चीज की है? नहीं, ऐसे ही एक गेट टुगेदर है, आप लोग आओ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आज जो है हमारे घर में गीता पाठ होने वाला, इसलिए मैं बाद में आ जाऊंगी। कहीं पे बाहर दूसरी जगह जाना है, कोई दूसरा प्रायोरिटी आ गया, नहीं, कुछ नहीं। जहां पर हम हमारे प्रायोरिटी के साथ में कोई ये नहीं करते, हमको जो हमने सोच लिया है हमको बस वही करना है। हमारा रेजोल्यूशन फर्म है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं आ रहा। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई प्रायोरिटीज। कॉम्प्रोमाइज की लाइफ बहुत दुखद होती है। जहां पर भी जो कॉम्प्रोमाइज करके रहता है, अल्टीमेटली हिज लाइफ बिकम्स वेरी सिकनिंग। सिकनिंग मतलब उसका अपना ही कोई वजूद नहीं रह जाता, अपना कोई कॉन्शियंस जो है वो रह नहीं जाता है। इट इज ऑलवेज प्रिकिंग, क्योंकि उसने अपने हिसाब से कॉम्प्रोमाइज की लाइफ लीड किया है, बड़े को छोड़ दिया है छोटे के लिए। तो ये यहाँ पर सारी चीजों को छोड़ के वो एक ही जगह पे आगे बढ़ रहा है। किस चीज पे बढ़ रहा है? कि उसने एक चीज जो डिसाइड कर ली कि मुझे इस साल में मुझे इतना करना है, ये मेरा गोल है इस साल का, मुझे इतना पाठ करना ही है, मुझे ये चीज लर्न करना ही है, मुझे ये स्वाध्याय करना ही है, मुझे इतना इतना जप करना ही है, मेरा पुरस्चरण मुझे कंप्लीट करना ही है। जब हम इस तरह से गोल फिक्स कर लेते हैं और हम उस पर फर्म रहते हैं, उसी को तपस्या बोला गया है। इसीलिए तपस्या ही इंद्रिय मन एकाग्रतया, थॉट्स हैव टू बी मेंटेन्ड। मनसश्चेन्द्रियाणाम च ही एकाग्र्यम परमम तपः, ये महाभारत से लिया हुआ है। देखिए, इति स्मरणात् लिया हुआ लिखा है, ये महाभारत का कोट। भगवान भाष्यकार श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, वो आलय है, आलय मतलब घर है। तो इसीलिए उन्होंने फट फट छोटा छोटा कोट करते हैं। हमारे जैसे पूरा श्लोक देखो तो कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं है। फट से 1/4 पोर्शन या एक, कभी कभी तो एक वर्ड भी कोट कर देते हैं। तो मनस च इंद्रियाणाम च ही एकाग्र्यम, तो वो सारे के सारे थॉट्स
मन और इंद्रिय दोनों ही का, देखिए इसमें एक और चीज है कि दोनों अलाइंड है, माइंड और इंद्रिय अलाइंड है। माइंड एक चीज बोल रहा है, इंद्रिय एक चीज बोल रहा है, ऐसे नहीं है। आप लोगों को अनुभव हुआ है कभी इस चीज का कि माइंड एक चीज इंद्रिय बोल रही है खा लो, माइंड बोल रहा है मत खाओ। ये सब तो होता ही रहता है। अब रात हो गई है, रात को तो खाना नहीं चाहिए ना, इतना रात को डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, सब मत करो। नहीं नहीं नहीं, फिर कल सुबह कोई और खा लेगा, खत्म हो जाएगा, हम ही लोग खा लेते, फिर कल मिलेगा नहीं, डाल दो, ठूस लो मुंह में। ये बोलते हैं मन और माइंड और सेंस ऑर्गन्स का अलाइनमेंट नहीं है। यहाँ पे मनश्च इंद्रियाणाम च ही एकाग्र, हम दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। जो माइंड बोल रहा है वो इंद्रिय फॉलो करता है, और इंद्रिय जो है वो माइंड के अंडर में रहता है, वो अपना नहीं चला रहा है। फिर एक आ गया परमम तप, एब्सोल्यूट तप, परमम श्रेष्ठम, वही तप है यहाँ पर। इति स्मरणात्, और तदहि अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुख मुखी भावात् परमम साधनम तपः न इतरत चांद्रायणादि। चांद्रायण व्रत बोला था ना मैंने, क्या होता है चांद्रायण व्रत? जब हम लोग करते हैं तो पूर्णिमा से शुरू होगा, 16 ग्रास, आप लोगों को पता है ये सब, आप लोगों से मुझे बता रहे, 16 ग्रास धीरे 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 करके कम 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 कर, ग्रास मतलब मॉर्सल्स जो हम खाते हैं। तो वो व्यक्ति जो कर रहा है, तो चांद्रायण व्रत कर रहा है, करते करते अमावस्या तक उसका 0 हो जाएगा, प्रतिपदा तक आते आते 1 हो जाएगा, एक मॉर्सल लिखाएगा, फिर से धीरे 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 बढ़ाएगा वो, 1 2 3 4 करके इस तरह से बढ़ाता रहेगा। न इतरत, ये नहीं है व्रत का मतलब, तपस्या का मतलब। यहाँ पर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने, ये शारीरिक तप के बारे में यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, कहाँ आया है? ये चैप्टर 17 में ही आया है। क्या नंबर है? कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम, माम क्या है? चैवांतर शरीरस्थम तान अविद्धि सुरान निश्चयान, ऐसा कुछ है। देखिए 6 श्लोक देखिए, मैं ही हूं अंदर बैठा हुआ, कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवांत शरीरस्थम, मैं ही हूं अंदर, तान विद्या सुरान निश्चयान, वो असुरी वृत्ति, असुरी है वो, इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। वो तपस्या नहीं है, बॉडीली पेन, बॉडी को हम सुखा दे। हाँ, भगवान भाष्यकार भी इसके मत में नहीं है, हमारे गुरुदेव भी इस के मत में नहीं थे। अब शिवानंद जी महाराज को देखिए, उनको देख के लगता है वुड हैव फास्टेड, एकदम शरीर बलवान पुष्टवान, एकदम सुदृढ़ होना चाहिए। नहीं छोटी छोटी चीज में हमारी हालत खराब हो रही है, हम खा नहीं रहे हैं, एक के बाद एक व्रत ही करते जा रहे हैं। व्रत आप उधर शरीर को के खाना नहीं देंगे जितना नेसेसरी है, तो वो तो अटेंशन मांगेगा। हम यहाँ पे शरीर को अटेंशन देने आए हैं या आत्माकार वृत्ति बनाने आए हैं? जब आत्माकार वृत्ति हम बनाने आए हुए हैं, जितना चीज हमको शरीर को देना है, जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम दें, उसके लिए हम पूरी करें, उसके बाद वहां से हम निवृत्त हो जाए, उसके बाद हम बड़े पे हम लोग फोकस कर सके। इसलिए यहाँ पर बोला न तपह न इतरत चांद्रायण आदि, वो चांद्रायण व्रत वगैरह उसके बारे में यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। तो ऑस्टेरिटी जो तपस्या है वो कैसा होना चाहिए? हमारी लाइफ फुल ऑफ ऑस्टेरिटीज होनी चाहिए, पर दैट इज अ मीन्स नॉट एन एंड। वो इंस्ट्रूमेंट है हमारे मन को साफ करने के लिए, कभी कभी ठीक है थोड़ा बहुत, पर उसके लिए भी अगर नहीं हो पा रहा है, दैट इज नॉट द मेन थिंग कि हम लोग व्रती करते रहे। मुझे याद है हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब हमारे साथ में बैच में एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जाके स्वामी जी को बोला था कि मैं जो है मैं सिर्फ सब्जी खाऊंगा, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, और मैं
जमीन पर सोऊंगा, मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। स्वामी जी ने उनसे कहा था कि आपको अगर कोर्स करना है तो ये सब अगेंस्ट है रूल्स के, यहाँ पर ये सब तपस्या अलाउड नहीं। यहाँ पर मैं जो बोलूंगा आपको वो तपस्या करना होगा, आपको स्वाध्याय करना होगा, आपको गीता पाठ करना होगा, आपको यहाँ पर होमवर्क करके आना होगा जो भी हम देंगे। आप नीचे सोओगे तो फिर आपके हाथ पैर में दुखता रहेगा, आप खाओगे पियोगे नहीं, सिर्फ उतना ही खाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आश्रम में, ठीक है, पर नॉट नाउ, ये सब आप बाद में करना। अभी आपकी तपस्या क्या होनी चाहिए, आप पढ़ाई करो, आप ज्ञान लो, आप अच्छे से सुनो। श्रवण करने के लिए दूसरे पार्ट से अटेंशन हमको हटाना पड़ेगा। अगर बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, आप ठीक से खा पी नहीं रहे हो, नरिशमेंट नहीं दे रहे हो, तो फिर आप श्रवण कैसे कर पाओगे? उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। 6 क्लासेस होती हैं, फिर बाकी की सेवा होती है, फिर कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हम प्रॉपर फूड लें। नहीं तो ये वाला श्लोक याद करके रख लीजिए, शरीरस्था भूतग्राम चेतसा 17th चैप्टर का। हम भगवान जो अंदर बैठे हैं, माम भगवान ने बोल दिया मैं जयमानता शरीरस्था, मैं हूं अंदर और मुझे तो परेशान कर रहे हो। तो जितना रिक्वायरमेंट, क्योंकि बॉडी भगवान ने ही दी हुई है और हमको पता होना चाहिए कि व्हाट मैक्सिमम कैन आई गेन बाय दिस बॉडी। तो जितना हम बॉडी को पैम्पर, यहाँ पे पैम्परिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ लग्जरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज की बात हो रही है। क्या चांद्रायण व्रत इत्यादि की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कैसा हो रही है, अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात परमम साधनम। आत्म भाव मतलब आत्मदर्शन अभिमुख करने वाला जो थॉट है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को हमारे शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। अगर हम शरीर को ठीक नहीं रख सके, हम गुरु को सर्व कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे, हम शास्त्र की सेवा कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को तो ठीक ठाक रखना ही पड़ेगा। जितना हो सके हम योग करें, जितना हो सके हम खाना पीना कंट्रोल में रखें, हमारा स्लीप एकदम बराबर होना चाहिए। अगर कम हो रहा है किसी दिन, अगले दिन उसको मेकअप कर लें। तो इस तरह से शरीर को जितना भी है, जो चैप्टर 6 में बोला गया है, आहार शुद्धि, वो सारा चीज, वो युक्ताहार विहार से, आहार और विहार दोनों को युक्त होना पड़ेगा, तभी जाके हमारा अटेंशन इस शरीर से जाएगा। और ये चीज हर चीज के लिए लागू होती है। जहां पर आप अटेंशन नहीं देंगे, द रिक्वायर्ड अटेंशन, वहां पर ऐसे टाइम में, गड़बड़ टाइम में अटेंशन सीख करेगा बॉडी। ऐसे टाइम में जब आप सुनना चाहते, इतना हेडेक होगा, नहीं कर पाएंगे। जब सेवा की जरूरत है, गुरु को सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है, पूरा प्रोग्राम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारा जो है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि कल हमने व्रत किया था, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको ये सब, इसलिए तपस्या का मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तपस्या किस चीज को बोला जा रहा है। तपस्या वो वाला नहीं है, खाने पीने को छोड़ के वो वाला नहीं है। तो हमारा, अगर हम बोले कि हमारा मानसिक तपस्या क्या होनी चाहिए, क्या होना पड़ेगा मानसिक तपस्या, मानसिक तपस्या का श्लोक बताइए चैप्टर 17 में, ये उसके बाद में ही है, शायद 16 नंबर होगा, देखिए क्या है। मन प्रसाद सौम्यत्व, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि। तो ये जो मानसिक तपस्या, ये हमको करना पड़ेगा। मानसिक तपस्या बहुत जो है हमको आगे पहुंचा देगी। मानसिक तपस्या करें हम, इस शारीरिक तपस्या के बारे में यहाँ नहीं बोला जा रहा है। मानसिक तपस्या करें, लीविंग अहंकार, ये वहां पर तो हमारा इतना तगड़ा सा रहता है, वो तो छूटता नहीं है। फिर हम किसी को जीवन में, किसी को कंप्लीटली फॉलो कर पाए। तीसरा क्या है, तीसरा है कि हम मान और अपमान जो है वो हम छोड़ पाए।
हम उसको उसका इम्प्रेशन हम बहुत ज्यादा ना लें। चौथा क्या है? चौथा जो है कि हम एक ही थॉट ब्रह्म का हम रखे मन में। फर्स्ट वाला क्या हुआ? अहंकार को त्यागे। सेकंड क्या हुआ? कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से हम आज्ञा ले पाए, क्लोज हो, हम बता पाए, ऐसा एक कोई एक हमारे जीवन में ऑल्टर होना चाहिए। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? मान अपमान को हम स्वॉलो कर पाए, डाइजेशन पावर हमारा ज्यादा होना चाहिए। मान अपमान आएगा और अच्छा ही है आए तो। हम कहाँ अपना अहंकार लेके जाएंगे भगवान के पास में? जितना जल्दी यहाँ पर अहंकार हमारा खत्म हो जाए उतना ही ज्यादा। और मान अपमान सबसे अच्छे, मान मतलब मान नहीं चाहिए, अपमान सबसे अच्छे तोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है। उसको हम डाइजेस्ट करें, हम प्रसाद भाव से हम ले पाए। और फोर्थ क्या है? कि हम ब्रह्माकार वृत्ति को, एक ही थॉट, ब्रह्म के थॉट को हम कंटिन्यूअसली उसी को ही हम नर्चर कर पाए, और कोई दूसरा थॉट नहीं चाहिए। हम कौन है, हमारे कहाँ जाना है, ये कंटिन्यूअसली हमारा विचार होते रहना पड़ेगा। और कोशिश करना चाहिए कि हम लोग लाइक माइंडेड पीपल के साथ में सराउंडेड हो। नहीं है, कहीं ऐसी जगह पर है, हमारे बुक्स हैं, स्वाध्याय है, आजकल तो कितना कुछ है। आजकल तो ऑनलाइन भी है, मैं आप लोगों से मिलती रहती हूँ। आप लोगों ने मेरी साधना में बहुत मदद किया है, बहुत बहुत मदद किया है। जितना भी मेरा स्वाध्याय हो पाता है वो आप लोगों के कारण हो पाता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को मन में धन्यवाद देती रहती हूँ कि आप लोग नहीं होते तो मैं पढ़ाई नहीं करती। मेरी साधना ही नहीं होती। इसलिए ये सारी जो भी क्वालिटीज है, ये तपस्या जो है, इसको बड़ा मेंटल तपस्या इसीलिए इसको बोला है। तो मेंटल तपस्या हमको होना चाहिए, मास्टर करना चाहिए हमारे टेस्ट बड्स को। जो पसंद नहीं है पर जो शरीर के लिए अच्छा है वो हम लोग लें। ये सारी चीजें ना, ये इसी के हर वॉक करने में, बात करने में, जो भी मैं बता रही थी, छूने में, हर चीज में तपस्या चाहिए। तपस्या मतलब कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, कंट्रोल ऑफ इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, वो सब चाहिए। तो ये सारी की सारी तपस्या किस लिए है? ये सिर्फ ये दर्शन, आत्म दर्शन अभिमुखी भावात, भाव के लिए ही है कि हम उसे ब्रह्माकार वृत्ति को ही हम बना के रखें और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वो न इतर चांद्रनादि एष आत्मा लभ्य इति अनुषंग सर्वत्र। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एष आत्मा लभ्य, लभ्य, लभ्य मतलब ये जो लभ्य वर्ड है ना, सत्य न लभ्य। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसका अन्वय कैसे करेंगे? करेंगे एष आत्मा ही सत्य न लभ्य। फर्स्ट वाला सत्य न लभ्य, एष आत्मा सत्य न लभ्य। फिर बोलेंगे तपसा एष आत्मा लभ्य। तो लभ्य हर जगह जाएगा, समझ में आ रहा है? अनुषंग अनुषंग मतलब हमको जोड़ना है। तो कैसे? ये लभ्य जो है सब जगह जोड़ते रहेंगे हम। लास्ट में फिर से ये बोल देंगे भगवान भाषी का नित्यम भी जोड़ो आप। अभी रुक जाइए, मैं कंफ्यूज नहीं करूँ। तो बोले लभ्य आप सब जगह जोड़िए। तो बोल रहे हैं एष आत्मा ही सत्य न लभ्य, सत्य जो सत्य से ही आत्मा प्राप्त होता है। फिर तपस्या से ही आत्मा प्राप्त होता है, तपस्या से, तपस्या ही एष आत्मा लभ्य ऐड कर दीजिए। फिर सम्यक ज्ञानेन आत्मा लभ्य, ब्रह्मचर्येण आत्मा लभ्य। और फिर ये जो लास्ट में वर्ड है नित्यम, तो बाद में बोलेंगे नित्यम भी ऐड करो। नित्यम सत्येन आत्मा लभ्य, नित्यम तपसा आत्मा लभ्य, नित्यम सम्यक ज्ञानेन आत्मा लभ्य, नित्यम ब्रह्मचर्येण आत्मा लभ्य। तो दो दो अनुषंग हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या है? एष आत्मा लभ्य इति अनुषंग सर्वत्र, सब जगह लभ्य 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 ऐड कर दीजिए। सम्यक ज्ञानेन मतलब श्रवण,
मनन निधिध्यासन, इससे सम्यक ज्ञान। यथाभूत आत्मदर्शनेन कॉमा, यथाभूत एज इट इज, यथाभूत आत्मदर्शन है एज इट इज, जो आत्मा के बारे में जैसा बोला गया है, मतलब सारे के सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं शरीरों के, 3 बॉडीज के, उसको हम लोग नेगेट करके देख रहे हैं। सी आत्मा एज इट इज, आत्मा को हम एज इट इज देख रहे हैं। यथा भूतात्म दर्शनेन कॉमा ब्रह्मचर्येण, अब बोल दिया यहाँ पे ब्रह्मचर्य, बिकॉज इट इज फॉर यतयः, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैथुन असमाचारेण, समाचारेण नहीं पढ़ेंगे उसको, मैथुन असमाचारेण, ठीक है। तो यहाँ पर एब्स्टिनेंस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बोला गया, क्योंकि ये सन्यासियों के लिए, ठीक है। तो ये सन्यासियों के बारे में बोला जाए, या फिर हम वानप्रस्थी अगर आप लोग भी इंक्लूड होना चाहते हैं तो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आप को, मैं नहीं रोकूंगी। ब्रह्मचर्येण मैथुन असमाचारेण, इसको हम लोग थोड़ा सा, आज टाइम हो गया है, इसको हम कल देखेंगे कि किस तरह से वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो मैथुन वाली चीज है ना, ये माया की बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है संसार को चालू रखने का और एक जीव को बाहर ना निकलने देने का। उसके अगेंस्ट में नेचुरली जब हम जाएंगे तो हम लोगों को बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा अपना। तो इसीलिए इस चीज को उस तरह से हम लोग देखेंगे, कल देखते हैं इसको, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।